अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। गाली के मुतालिक मैंने आपके सामने अर्ज किया, तौबा कर लिए होंगे आप लोग, नहीं किए तो तौबा कर लें। आप अपनी ज़ुबान को पाक और पाकीज़ा बनाएं, क्योंकि गाली के मुतालिक एक हदीस छूट गई थी, वो आपके सामने बोलकर आगे बढ़ जाऊं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी गाली देता है, या मेरी उम्मत में जब गालियां आम हो जाएंगी, तो गाली देने वाला आदमी अल्लाह की निगाह से गिर जाता है। अल्लाह की निगाह से गिर जाता। अल्लाह की निगाह से गिरने का मतलब अल्लाह कभी उसे इज्जत और प्यार और मोहब्बत से नहीं देखेंगे। दोस्तों, आज हमारे लिए सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम अपने दोस्तों की निगाहों से गिरना नहीं चाहते, बीवी की निगाह से गिरना नहीं चाहते, बीवी शौहर की निगाह से गिरना नहीं चाहती, दोस्त दोस्त की निगाह से गिरना नहीं चाहता। कभी ये फिक्र, ये एहसास हुआ कि हमारा वो कौन सा काम है जिसके करने से हम नबी की निगाह से गिर जाएंगे या अल्लाह की निगाह से गिर जाएंगे, जिस अमल को हम छोटा समझते हैं। तवज्जो चाहता हूँ मेरे भाइयों, नौजवानों, जहाँ तक आवाज़ जाती है अल्लाह करे कि जाए, और इस बात को अल्लाह ताला दूर तक पहुँचा दे कि एक छोटी सी बात जिसे हम गाली समझते हैं और बेधड़क देते हैं हम लोग गाली, लेकिन हदीस में आता है कि जब उम्मत में गाली ज़्यादा हो जाएगी तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उम्मत या गाली देने वाला अल्लाह की निगाह से गिर जाता है। बचेंगे इंशाअल्लाह। जो गुज़िश्ता ताक़रात मैंने एक फार्मूला बताया था वाऊ बढ़ाने का, कौन कौन बढ़ाए वाऊ? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दो चंद में कि मिले नहीं क्या वाह? नहीं बढ़ाया अकरम साहब, नहीं बढ़ाया? बढ़ा दिए हैं पहले से बढ़ा कर ही। अच्छी गारंटी क्या है? करो, यही तावीज़ है। तावीज़ जुबान का मीठा होना सबसे बेहतरीन तावीज़। वो इतने इतने डब्बे गले में इधर इधर, वाह 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 वाह, कमर में अलग कते, दावे पाँव में अलग कते, वो क्या लिख को रंगा वो पाँव में कहीं को पहनता रहेगा उन्हें। हाँ, अच्छे आमिलों की सही तावीज़ात जायज़ है, लेकिन नीयत अच्छी रहना। मैं तावीज़ डाला तो पूरा व्यापार मंजिल होना, ये खराब। मैं तावीज़ डाली तो हमारे शौहर मेरी बात सुनना, अम्मा की बात नहीं सुनना, तो वो तावीज़ भी जहन्नम का सबब बन जाएगी। अभी 2-4 मिनट में बात आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। डालो तावीज़, शयातीन जिन्नात फुला और फुला, लेकिन अच्छे आमिला रहना, तावीज़ा सही रहना। डुप्लीकेट आमिला तावीज़ा गलत, यानी तो डुप्लीकेट आमिला तावीज़ा क्या भी नहीं। ज़बरदस्त पैकिंग रहती तावीज़ की, क्या महबूब? ज़बरदस्त पैकिंग रहती तावीज़ की, और कीमत भी अल्लाह अकबर कबीरा, 4 बकरे आएंगे। 60 रुपये, 60,000 रुपये तावीज़, 50,000 रुपये तावीज़। ज़बरदस्त रहती तावीज़, खोल को देखे तो क्या भी टिको नहीं रहता, फिर भी जाते। वही तावीज़ के पैसे सदकात करते,
आमिल के अमल से नहीं, खुदा के फजल से मसला हल हो जाता। अल्फाज नहीं, तकरीर नहीं, हकीकत है। वही तावीज़ात के पैसे किसी बेवा को देता, किसी यतीम को देता, किसी मस्जिद को देता, मदरसे को देता, ज़रूरतमंद को देता, माँ को देता, सगी बहन है, गरीब है, उसे देता, तो फिर मसला तेरा मेरे भाई, मसला तेरा मेरी बहन, आमिल के अमल से नहीं, खुदा के फजल से क्लियर हो जाता। हदीस में आता है, बंदा किसी मजबूरी को सामने रखकर मेरे नाम पर सदका करता है और उसका मसला मैं हल न करूं, अल्लाह फरमाते हैं मुझे शर्म आती है। असल में होता क्या है, यकीन की कमी है। यकीन के साथ काम करो। यकीन के साथ काम करो, इंशाअल्लाह ताला नतीजे निकलेंगे। यकीन नहीं तो नतीजे नहीं निकलेंगे। मैं दुआ करया, अल्लाह कबूल कर लिए। अब मिलने वाला है मुझे आज की सभा की, परसों की। मैं सदका किया, मुझे इंशाअल्लाह ताला बदला मिलेगा, क्योंकि सदक़े का बदला आखिरत में नहीं, दुनिया में। क्योंकि सदका दुनिया की मुसीबतों को दूर करने के लिए दिया जाता है, तो सदका देने के बाद नतीजे भी दुनिया ही में निकलेंगे। हाँ, ये पॉइंट याद रखो प्यारो, मेरी माएँ और बहनें, इस पॉइंट को याद रखें। सदकात देने का मकसद, ज़कात देते हैं आखिरत के वास्ते, ज़कात देते हैं दुनिया के वास्ते। जो चीज़ आखिरत के लिए की जाती है उसका बदला आखिरत में भी मिलता है, दुनिया में भी मिलता है। जो चीज़ दुनिया के लिए की जाती है उसका बदला दुनिया ही में मिलता है। ज़कात आखिरत के लिए देते हैं, दुनिया में बदला मिलेगा। सदका दुनिया के लिए देते हैं, उसका बदला आखिरत में भी मिलेगा, लेकिन दुनिया में ज़रूर मिलेगा। हज़रत हमें कितना की दिए ना हज़रत, फिर क्या क्या के मसले हमारे लिए नहीं हुए ना, तो फिर मेरे दोस्तों हमारे सदकात के अदा करने के तरीक़े में कुछ फ़र्क है। हराम पैसे में सदका कर डाले तो फिर क्या मिलेगा? सदका दे रहा है लेकिन अंदाज शिर्क का है। एक बकरा सदका दे रहा है, महबूब सुभानी के नाम पर दे रहा है, तो फिर क्या मिलेगा? सदका अल्लाह के नाम पर होना चाहिए, हर अमल अल्लाह के नाम पर होना चाहिए, तब जाकर नतीजे निकलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। मुसीबतें क्लियर होती हैं सदक़ात से। रोज़ाना 2 रुपये निकालो, 2 रुपये निकालो, बस हिसाब डालता हूँ, ठहरो। मोबाइल के लिए डेली कितना निकालते मालूम? 3 रुपये निकालते हैं मोबाइल को डेली। 800 रुपये साहब रिचार्ज है 3 महीने का, 700-800 रुपये है। 800 रुपये तो रखो 90 दिन को, रोजाना 9 रुपये तकरीबन तुम्हें मोबाइल को निकाल रहे हैं। अपनी हिफाजत के लिए अपना सदका 2 रुपये नहीं निकालेंगे, 2 रुपये नक्को साहब, 1 रुपया निकालो, 1 रुपया अपनी तरफ से, 1 रुपया बीवी की तरफ से, 1 रुपया, 2 नहीं से बच्चे कौन से 17 ही, 2 रुपये माँ बाप की तरफ से, 1-2 रुपये, फिर घर का एक सदका 1 रुपया निकाल डालो, गाड़ी का सदका 10 रुपये निकाल डालो। देखेंगे आप, मुसीबत आएगी, सदका रोकेगा, मुसीबत एक्सीडेंट होकर पड़ जाएगी इंशाअल्लाह। तफसील पे जाने का मौका नहीं मेरे प्यारों। आज उम्मत सदका नहीं काट रही है, दुश्मनों का डर सवार है। 2 चीजें करो,
कुछ मखसूस दुआएं हैं वो पढ़ लो और कुछ सदका भी निकाल दो। फिरौन भी हमारा बाल बीगा नहीं करेगा इंशाअल्लाह। पावर हाथ में रखकर मर्दों की तरह जीना कमाल नहीं, हाथ में पावर न हो मर्दों के जिस तरह जीना यही कमाल होता है। हुकूमतें उनके हाथ में हो, जीने का हुनर हमारे हाथ में हो, तब जाकर जीने का मजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करम साहब, डर नहीं, इलेक्शन आ रहा हजरत, उन्होंने नहीं आना हजरत, कौन आगे ते भी परवाह नहीं, उन्होंने आ जानो रे बाबा। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए। अब इलेक्शन आ रहा ना, ये पार्टी वाले वो पार्टी से डराएंगे, वो पार्टी वाले ये पार्टी से डराएंगे, हमें सब मिलकर इनको डराएंगे इंशाअल्लाह। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आज़माम जिगर आजमाए। डरने की क्या जरूरत है, आन लो, कौन आया तो भी आन दो। फिरौन आया तो मूसा बन जाओ, नमरूद आया तो बोलो इब्राहिम बन जाओ, अबू जहल आया तो अबू बकर बन जाओ, अंग्रेज आया तो टीपू सुल्तान बनो, वो पीएम आया तो ये पीएम बन जाओ। दिलों से डर निकालो मेरे दोस्तों, दिलों से डर निकालो। और मैं हमारे कौम के जिम्मेदारों से कहना चाहता हूँ कि हमारी कौम को डराने का मिजाज छोड़ो, तुम्हें जीतो, हमें चाहते ही तुम्हें जीते, तुम्हें जीतो, ये बोल कर जीतो मैं आया तो और भी ये काम करता हूँ, मैं आया तो और भी ये काम करता हूँ, हमारी पार्टी आई तो हमें और भी ये काम करते हैं बोलकर बोलो। उन्हों आगे तो ये हो जाता, उन्हों आगे तो ये हो, क्या अभी होता नहीं, शादी करे तो बच्चा होता। अगर फिरऔन उठता है तुम मूसा का सा बन जाओ। एक एक शेर पर सुभान अल्लाह चाहिए, इंशाअल्लाह चाहिए। अगर फिरऔन उठता है तुम मूसा का सा बन जाओ, ज़माने के लिए कुछ कर के अंदाज़े वफा बन जाओ, ज़माने के लिए कुछ कर के अंदाज़े वफा बन जाओ। कभी खालिद कभी ज़र्रार सी जुर्रत भी पैदा कर, कभी खालिद कभी ज़र्रार सी जुर्रत भी पैदा कर, कभी सिद्दीक सा आशिक किसी का आसरा बन जा। तेरी हर एक सदा में अब बिलाली लहन पैदा कर, अली का जोश बन जा और उस्मा की हया बन जा, नबी के शान में हसन सा माहौल पैदा कर, नबी की शान में हसन सा माहौल पैदा कर, कभी ईमान की आतिश में उमर का दबदबा बन जा।